हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री में चैप्टर 5 जो कि सरफेस केमिस्ट्री है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ें, हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। तो सरफेस केमिस्ट्री जो स्टूडेंट्स है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the nature of surface and changes occurring on the surface। यानी कि सरफेस केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सरफेस से रिलेटेड, सरफेस में जो भी चेंजेस होते हैं केमिकल एक्टिविटीज़ के दौरान, उन सारे चेंजेस को यहाँ पर इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री के, तो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तब क्या होता है, जैसे किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर कोई दूसरी चीज़ जो है या कोई दूसरा जो है आपका सॉल्यूट इसके ऊपर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। जैसे कि अगर आपने देखा हो रस्टिंग के केस में, जंग के केस में क्या होता है, आयरन के ऊपर जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर धीरे धीरे क्या होता है, आयरन के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेता है। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स बोला जाता है एडजॉर्प्शन। तो आइए आगे हम लोग इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम लोग बेसिकली एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि सरफेस के ऊपर किसी दूसरे सॉल्यूट या दूसरे सब्सटेंस का जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, वही आपका एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है एडजॉर्प्शन होता है और एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो उसको जानने के लिए हमें यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर समझनी होगी। जिस तरीके से कोई सरफेस है हमारी, मान लीजिए कोई सॉलिड सब्सटेंस है और इसके ऊपर कोई गैस या वाटर वेपर आकर इस सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स बोला जाता है एडजॉर्प्शन। एक और टर्म आपको एडजॉर्प्शन से याद आ रहा होगा, एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट्स, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर हम लोग बात करें तो देखने में भले ही सेम टर्म लग रहे हों, लेकिन इनकी मीनिंग काफ़ी डिफरेंट है। एडजॉर्प्शन की जो हमने अभी बात की, तो इसमें क्या होता है, सरफेस पर क्या होते हैं, दूसरे सब्सटेंस आकर इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जैसे कि आप देखिए, कोई हम लोग अपने क्लोथ को ले लेते हैं। क्लोथ में जो वाटर होता है, अगर वाटर हम क्लोथ के ऊपर डालते हैं तो वो वाटर कपड़ों के अंदर तक चला जाता है, यानी कि पूरे कपड़े जो है हमारे कपड़ों के रेशों तक जो है आपका ये वाटर चला जाता है। तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और जिसमें केवल सरफेस तक ही रहे सब्सटेंस, सरफेस के अंदर एंटर ना कर पाए, वो प्रोसेस आपकी एडजॉर्प्शन कहलाती है। आई होप आपको एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में अंतर समझ में आ गया होगा। अब ये केवल एक ब्रीफ आइडिया था। आगे जब आपको एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन में, इसमें अगली स्लाइड्स में आपको इनके बीच में डिफरेंस, ये सब बड़े डिटेल में बताया जाएगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि एडजॉर्प्शन के केस में दो इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर हमें पता होने चाहिए, जो कि आपके होते हैं एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। ये एड्सॉर्बेट क्या होता है? एड्सॉर्बेट स्टूडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमने माना था कि यहाँ पर सरफेस के ऊपर वाटर वेपर आ जाते हैं, तो ये जो वाटर वेपर हैं ये आपके कहलाते हैं एड्सॉर्बेट। ये जो वाटर वेपर हैं वो एड्सॉर्बेट कहलाते हैं। और जिस सरफेस के ऊपर ये इकट्ठा हुए हैं, यानी ये जो सॉलिड पार्टिकल जो भी या सॉलिड सब्सटेंस था,
वो आपका एड्सॉर्बेंट कहलाता है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर कि एड्सॉर्बेट क्या होता है और एड्सॉर्बेंट क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल से। अगली स्लाइड में आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आपको बड़ा ईजिली समझ में आ जाएगा कि एड्सॉर्बेट क्या होता है और एड्सॉर्बेंट क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो अंदर का पार्ट आप देख रहे हैं, जो वाइट पार्ट है, ये आपका एड्सॉर्बेंट है, यानी कि ये वो सरफेस है जिसके ऊपर जो है एड्सॉर्बेट, ये जो डॉटेड आपको ब्लैक डॉट्स यहाँ पर दिख रही है, ये आपके एड्सॉर्बेट है, यानी कि ये आपके सॉलिड सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो गए हैं, जमा हो गए। तो वो आपके कोई भी गैस हो सकती है, कोई भी वाटर वेपर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, जो सरफेस के ऊपर इकट्ठा होगा। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एड्सॉर्बेंट क्या होते हैं और एड्सॉर्बेट क्या होते हैं। चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम लोग एड्सॉर्प्शन को और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं एड्सॉर्प्शन के, जिनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, जो गैसेस हैं आपकी, अगर हम उन गैसेस को, जैसे ये गैसेस आपकी हैं जिसमें आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सारी जो गैसेस हैं, अगर हम इनको एक क्लोज वेसल, अगर हम इन गैसेस को एक बंद बर्तन में पाउडर्ड चारकोल के साथ रखते हैं, तब हम कुछ देर बाद क्या देखेंगे कि गैस का जो प्रेशर था उस वेसल में, जिस बर्तन में हमने ये गैसें रखी थी चारकोल पाउडर के साथ, उसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, प्रेशर जो है आपका गैस का वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो इस प्रेशर के कम होने का रीज़न क्या था कि ये जो गैसेस थी वो आपकी चारकोल की सरफेस पर अट्रैक्ट होने लगी, वहाँ पर ये चिपकने लगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो गैसेस हैं वो चारकोल पाउडर के ऊपर एड्सॉर्ब हो गई। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो चीज़ सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होती है वो एड्सॉर्बेट कहलाते हैं, और जिसके ऊपर ये अट्रैक्ट होती हैं वो आपके एड्सॉर्बेंट कहलाते हैं। ये ऑलरेडी आप पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग। इन ए सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई से मिथाइलिन ब्लू, अगर हम लोगों ने मिथाइलिन ब्लू, एक डाई है, मिथाइलिन ब्लू को जब हम लोग लेते हैं और उसमें एनिमल चारकोल ऐड करते हैं और उस सॉल्यूशन को अच्छे से हम लोग शेक करते हैं, हिला लेते हैं, इट इज़ ऑब्जर्व, तो फिर क्या देखने को मिलता है हमें कि ये जो हमारा फिल्ट्रेट है वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि इसका जो ब्लू कलर था वो उड़ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर भी आपका एड्सॉर्प्शन हुआ है, क्योंकि ये जो आपका ब्लू कलर था वो चारकोल की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जो है शुगर का एग्जांपल लें, शुगर का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, जब हम उसको एनिमल चारकोल के ऊपर से इसको पास कराते हैं, तब हमारी ये जो शुगर होती है वो कलरलेस हो जाती है, और कलरिंग सब्सटेंस और जो शुगर का कलर होता है वो आपका चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे अगर हम लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसका यूज़ जो है, हमारी शुगर जो होती है, शुगर जब बनती है शुगर मिल्स में, तब इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज, डर्ट वगैरह, तो इनका कलर काफ़ी जो है मटमैला कलर होता है शुगर का,
फिर इस शुगर को साफ़ करने के लिए इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर भी आपका एड्जॉर्प्शन प्रोसेस का यूज़ शुगर को साफ़ करने में किया जाता है। आगे अगर बात करें और एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया है, अगर हम लोग सिलिका जेल लेते हैं, सिलिका जेल अगर हम लोग लेते हैं तो सिलिका जेल जो आपका लिक्विड फॉर्म में था, सिलिका जेल के जैसे ही कांटेक्ट में आपकी एयर आती है तब क्या होगा, वो एयर आपकी ड्राई हो जाती है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो जेल की सरफेस पर, जेल यहाँ पर एड्जॉर्बेंट का काम कर रहा है और उस जेल की सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे मॉइस्चराइज एयर के, वो चिपक जाएंगे। तो एयर हमारी कैसी हो जाएगी, ड्राई एयर। तो एयर हमारी ड्राई हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी हमने एड्जॉर्प्शन पढ़ा, अब ये एड्जॉर्प्शन का उल्टा एक टर्म है जिसको हम लोग कह सकते हैं डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मतलब क्या है, अगर हम लोग कोई चीज़ मान लो एड्जॉर्ब हो गई किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, तो इसको रिमूव करने की, उसको वापस जो है उस एड्जॉर्ब सरफेस को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं डिजॉर्प्शन। यानी कि एड्जॉर्बेट को वापस एड्जॉर्बेंट से अलग करने की प्रोसेस, यही हमारी डिजॉर्प्शन कहलाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पर हम लोग एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। एड्जॉर्प्शन का मतलब केवल सरफेस तक ही जो सीमित रहता है, और एब्जॉर्प्शन जो है दूसरे सब्सटेंस में काफ़ी अंदर तक मिक्सअप हो जाता है, तो वो आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, सब्सटेंस केवल जो है आपकी सरफेस तक ही सीमित रहते हैं, आगे तक वो नहीं जा पाते। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया, वो जो है सरफेस के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, केवल जो है सरफेस के ऊपर तक ही सीमित रहते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो सब्सटेंस है वो सॉलिड सरफेस के अंदर तक एंटर कर जाता है। जैसे मैंने आपको क्लोथ की सोकिंग का एग्जांपल दिया, कपड़ों में क्या होता है, कपड़ों को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो वो वाटर जो है आपके कपड़ों के अंदर तक एंटर कर जाएगा। वहीं अगर आपका वाटर प्रूफ सरफेस है तो क्या रहेगा, वो वाटर उस सरफेस के अंदर नहीं जा पाएगा, तो वहाँ पर जो होगा वो आपका एड्जॉर्प्शन होगा। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स बात करें और जो डिफरेंस इनके बीच में वो बताया जा सकता है, तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं वाटर वेपर का। वाटर वेपर का जब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो वाटर वेपर के केस में हमने देखा था इससे पहले, जब हमने सिलिका जेल लिया था तो वाटर वेपर क्या हो रहा था, वो जेल के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे थे, यानी वहाँ पर एड्जॉर्प्शन हो रहा था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, अगर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर लेते हैं तब क्या होगा, वाटर वेपर इसके अंदर तक एंटर कर जाएंगे, यानी कि वाटर इसमें एड्जॉर्ब ना होके यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं जब हमने सिलिका जेल लिया था तब क्या हो रहा था, एड्जॉर्प्शन, और कैल्शियम क्लोराइड के केस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो आई होप आपको एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे। अब हम इसके जो है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आगे समझते हैं। अब हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पर
तो जो एड्जॉर्प्शन है आपका वो केवल सरफेस तक सीमित रहता है, और एब्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन होगी यानी जो चीज़ मिक्सअप है वो पूरे सॉलिड में फैल जाती है, जबकि एड्जॉर्प्शन में वो केवल सरफेस में ही रहता है। अब अगर आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर क्या होता है, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ देखने को मिलते हैं। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि यहाँ पर एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। अब हम बेसिकली यहाँ पर फोकस करेंगे कि ये एड्जॉर्प्शन होता तो है, लेकिन ये क्यों होता है, वाई डज एड्जॉर्प्शन हैपन्स। तो अगर एड्जॉर्प्शन की बात करें कि एड्जॉर्प्शन हमारा यहाँ पर क्यों होता है, तो उसके लिए कुछ रीज़न्स हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो एड्जॉर्प्शन होता है, आपने देखा कि वो कहाँ पर होता है, सरफेस पर होता है एड्जॉर्प्शन। सरफेस पर जो एड्जॉर्प्शन होता है स्टूडेंट्स, इस सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो हम मानते हैं कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी डेफिनेटली, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होंगी। मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। ये आप पहले भी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। आगे अगर हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं तो ये जो फोर्सेस जो इनके आपस में हैं वो तो किसी ना किसी तरह बैलेंस हो रही हैं, क्योंकि ये एक दूसरे कांटेक्ट में है, एक दूसरे की फोर्स को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर तो बैलेंस नहीं हो रही है ये वाली सरफेस। इस वजह से ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल फोर्स नहीं लगा रहा है सामने से, इसलिए इनकी फोर्स जो है अनबैलेंस होती है, जिसकी वजह से सरफेस पर कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस जेनरेट हो जाती हैं। और इन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हीं अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इन्हीं अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से अगर हम बात करें, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं इन्हीं की वजह से एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि एड्जॉर्प्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो एड्जॉर्प्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट, यानी कि जितनी ज़्यादा सरफेस होगी तो उतना ज़्यादा ही आपका जो है एड्जॉर्बेंट इकट्ठा होगा। इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई, जितना बड़ा आपका सॉलिड होगा उतनी ही ज़्यादा जगह मिलेगी एड्जॉर्प्शन के लिए। तो सिंपल सी बात है, एड्जॉर्प्शन आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तो आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आया होगा, जिसमें हमने इसके जो है बेसिक्स के बारे में यहाँ पर बात की। आगे के लेक्चर में हम लोग और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, और जो भी समझ में नहीं आता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।